नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना का भाग 2 देखेंगे। इस पाठ को अच्छे से देखिए क्योंकि पाठ देखने के बाद आपको देनी है ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। गृहं शून्यं सुतां विना। पहले भाग में हमने देखा था शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है, सब उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी जो है उदासीन सी दिखाई देती है। उसने उससे भाभी से पूछा क्या बात है, चिंतित सी लग रही हो। भाभी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर उनका खाने का समय पर मिलने की बातचीत हुई। उसके बाद राकेश ने बताया, राकेश जो था शालिनी का भाई और माला का पति, बहन तुम सही समय पे आई हो। आज जो है मेरे कार्यालय में अचानक से एक बैठक आयोजित की गई है, तो तुम आज माला को डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका मिलने का समय निर्धारित है। तभी शालिनी ने माला से पूछा क्या बात है, फिर भी माला ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में उसे हकीकत पता चली कि माला के गर्भ में 3 महीने का शिशु है और राकेश यह चाहता है कि लिंग परीक्षण करवाया जाए और यदि लड़की है तो उसे मार देना है। तो देखते हैं शालिनी उसे किस प्रकार उत्तर देती है। शालिनी, भ्रातः भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। संधि विच्छेद हो रहा है, ज्ञातुम जानना, इच्छसि चाहते हो। भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याहा कुक्षी, तस्याहा मतलब उसके, षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग का। कुक्षी कोख में, उसकी कोख में पुत्र अस्ति, पुत्री वा, पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, क्यों। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति। षण्मासानंतरम 6 महीने बाद सर्वम सब कुछ स्पष्ट भविष्यति स्पष्ट होगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समयात पूर्वः समय से पहले, किमर्थम क्यों, अयम यह, आयास करता है प्रयास, यह प्रयास क्यों, क्यों तुम्हें जानना है समय से पहले कि उसकी कोख में लड़का है या लड़की है। राकेश, भगिनी तुम तो जानासी, तुम तो जानती हो। एव अस्माकं गृहे, जो कि अस्माकं हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, अंबिका पुत्री के रूप में है, अर्थात एक पुत्री है जिसका नाम है अंबिका। अस्तेव का संधि विच्छेद होता है अस्ति अधिक एव, है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि निश्चित ही। देखते हैं एक बार अर्थ देखते हैं। शालिनी, भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, किस लिए। 6 महीने के पश्चात सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पूर्व यह प्रयास कैसा। राकेश, बहन तुम जानती तो हो कि पहले ही हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है अवश्य ही। आगे शालिनी, तर्हि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। कुक्षी कोख में पुत्री लड़की अस्ति है, चेत हंतव्या तो मारना चाहिए। यदि कोख में लड़की है तो उसे मारना चाहिए। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। हत्यायाः पापम, हत्या का पाप, कर्तुम करने के लिए, प्रवृत्तः अधिक असि, यहाँ पर संधि विच्छेद दिया है, प्रवृत्त हो गए हो तो तुम हत्या का पाप करोगे अगर लड़की होगी तो। राकेश, न हत्या तो नहीं हत्या नहीं है। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम। तर्हि तो किम अस्ति क्या है, इदम मतलब होता है यह, कृत्यम इदम यह कृत्य, निर्घृणम घृणा योग्य, यह घृणा योग्य कृत्य है क्या, हत्या नहीं तो फिर। सर्वथा विस्मृतवान, पूरी तरह से भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता, कदापि कभी भी, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र के बीच में विभेदम न कृतवान, विभेद नहीं किया। क्या ये भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच में भेद नहीं किया। अर्थ देखते हैं एक बार। कदापि का संधि विच्छेद होता है कदाधिक अपि। शालिनी, अवश्य ही, यदि कोख में कन्या होगी तो मार देना चाहिए। तेज आवाज में, तुम हत्या के पाप में प्रवृत्त हो। राकेश, नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तो यह क्रूर कर्म क्या है, क्या तुम सर्वथा भूल गए।
कि हमारे पिता ने बेटा बेटी में भेद कभी नहीं किया। सह पिताजी हमारे सर्वदा एव, संधि विच्छेद होता है सर्वदा अधिक एव सर्वद्वेव, हमेशा ही मनुस्मृते है पंक्तिम इमाम, पंक्तिम इमाम यह पंक्ति मनुस्मृति ग्रंथ की यह पंक्ति उद्धरति स्म, उद्धार करते थे, बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा ही जायते निर्माण होती है पुत्र के रूप में। पुत्रेण दुहिता समाहा, पुत्र और दुहिता मतलब होता है पुत्री, समा समान होती है। हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं। त्वम अपि, तुम भी, सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी शाम को और सुबह देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उपादिन्याः शक्त्यः तिरस्कारम करोषि, किमर्थम किस लिए, सृष्टेः उपादिन्या, सृष्टि के द्वारा उत्पन्न किए हुए, शक्त्यः तिरस्कारम करोषि, शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तव तुम्हारे मनसी मन में यति इस प्रकार की कुत्सिता वृत्ति ही आगता, कुत्सित वृत्ति आ गई है। इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, चिंतयित्वा अधिक एव, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, अत्यंत दुखी हूँ। तव शिक्षा अर्था, तुम्हारी शिक्षा बेकार गई। अर्थ देखते हैं, वे सदा मनुस्मृति के इस वाक्य को उद्धृत करते थे, आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम भी प्रातः सायं देवी की स्तुति करते हो, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार किस लिए करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गंदी विचारधारा आ गई है, यह सोचकर ही मैं कुंठित हूँ, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश, भगिनी, विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जितः च अस्मि, संधि विच्छेद होता है लज्जितः अधिक च अधिक अस्मि, मैं लज्जित हूँ, मुझे शर्म आ रही है। अद्य प्रभृति, आज से लेकर, कदापि कभी भी, घरितम इदम कार्यम, इस प्रकार का निंदित कार्य, गरित मतलब होता है निंदित कार्य, स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव, संधि विच्छेद होता है यथा अधिक एव, वैसे ही अंबिका मम हृदयस्य, अंबिका जैसे मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव, वैसे ही आगंतः शिशुः, आने वाला बच्चा भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का पूरा पूरा अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। एक बार अर्थ देखते हैं। राकेश, रुक जाओ रुक जाओ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। आज से लेकर कभी भी इस निंदनीय कार्य का चिंतन नहीं करूंगा। जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की तथा संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, उसी प्रकार आने वाला बच्चा भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र होवे अथवा पुत्री। अहम स्वगरित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि, अहम मैं स्वगरित, खुद के गरित मतलब निंदनीय चिंतन, चिंता के खुद के निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्रः अफलाः क्रियाः। मैं कैसे भूल गया, इसका अन्वय है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र मतलब जहाँ, नार्यस्तु नारियों की, पूज्यते पूजा की जाती है, तत्र देवताः रम्यते वहां पर देवता खुश होते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहां पर इनकी पूजा नहीं की जाती, तत्र सर्वाः क्रियाः अफला भवन्ति, वहां पर सारे क्रियाएं अफल हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अर्थ देखते हैं, मैं अपने निंदनीय विचार के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। मैं किस प्रकार भूल गया हूँ, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ होती है। आगे, अथवा या फिर पितुर 10 गुणा माते इति, पिता से 10 गुना अधिक माता इति सम्माननीय है।
पिता से 10 गुना अधिक माता सन्माननीय है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, सन्मार्गः सत्मार्ग, अच्छा मार्ग। बहन तुमने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठा अधिक अपि, कनिष्ठा होकर छोटी बहन होकर भी, त्वं मम गुरु हो तुम मेरी गुरु हो। गुरु रसी का संधि विच्छेद होता है, गुरु हो अधिक असी। शालिनी अलम पश्चातापेन, ठीक है भाई पश्चाताप मत कीजिए। तव मनस अंधकार अपगतः, अपगत मतलब दूर हो गया, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, विषय अयम का संधि विच्छेद होता है, विषय अधिक अयम। प्रसन्नतायाः प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी आ जाओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशोः स्वागताय, आगंतु मतलब आने वाले, शिशोः बच्चे के, स्वागताय स्वागत के लिए, च सन्नद्धा भवः, सन्नद्ध मतलब तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने, उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्तः स्थास्यामि, पूरी तरह से मन लगाकर मैं तैयार रहूंगा। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अर्थ देखते हैं। अथवा पिता से 10 गुना माता सम्माननीय है, तुमने सन्मार्ग दिखला दिया है। बहन आयु में छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी पश्चाताप मत करो, तुम्हारे मन का अज्ञान नष्ट हो गया है। प्रसन्नता का विषय है, भाभी चिंता छोड़ दो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा करने में, उसके पालन में सावधान रहूंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा अयम, यह सरकार की घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को, इस विचार को वास्तविक व्यवहार में लाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद अंत में एक श्लोक दिया है जो जो अलग अलग क्षेत्रों में आगे रहने वाली महिलाओं का इस श्लोक में वर्णन किया है। जैसे या गार्गी श्रित चिंतने, नृपने पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति, ख्याताभितः साइना, सेयम च स्त्री सकलासु दिक्षु, सबलाः सर्वे ही सदा उत्साह्यताम। अन्वय देखते हैं। श्रुत चिंतने मतलब तत्वों ज्ञान के चिंतन मनन में, वेद शास्त्रों में। नृपनये मतलब राजनीति में, या गार्गी जो गार्गी है, गार्गी नाम की महिला है जो वेद शास्त्रों में और राजनीति में सबसे एक्सपर्ट थी। विक्रमे पांचालिका, विक्रमे मतलब पराक्रम में, पांचालिका मतलब द्रौपदी, पराक्रम के विषय में द्रौपदी। शत्रु विदारणे लक्ष्मी, शत्रु विदारणे मतलब शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मी। 3 महिलाओं के नाम आए यहाँ पर, गार्गी, पांचालिका, लक्ष्मी। फिर आगे विज्ञान आंगणे गगनम कल्पना, विज्ञान मतलब साइंस के आंगन में और गगन में कल्पना नाम की महिला। फिर आगे इंद्र उद्योग पथे खेल जगती च, इंद्र उद्योग पथ पर और खेल जगत में अभितः ख्याता बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साइना, साइना नेहवाल। सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला अस्ति, वह ये सारी महिलाएं सारी दिशाओं में सबल है। स्त्री ही सर्वे ही सदा उत्साह्यता, महिलाओं को हमेशा उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रु को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साह्यता प्रोत्साहित करे। अर्थ देखते हैं। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सभी मिलकर इस विचार को सत्य करेंगे। वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी तथा राजनीति में, पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मीबाई, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना, इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना, यह महिलाएं सारी दिशाओं में सबल है। हमें सिर्फ महिलाओं को उत्साहित करना है, प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार हमने गृहम शून्यम सुताम विना का
द्वितीय भाग देखा। इस पाठ के द्वारा हमें यही सीख मिलती है, महिलाएं दुर्बल नहीं तो सबल होती है, उनको बस हमें उत्साहित करना है, आगे बढ़ने का मौका देना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। जो भी पाठ आपको समझ में आया है उसके अनुसार टेस्ट दीजिए और तुरंत गुण पाइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और मुझे प्रेरित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।